हे भगवान, ये कौन है जो भोर होते ही दरवाजा तोड़े डाल रहा है? इतनी जोर जोर से पीट रहा है। क्या आफत टूट पड़ी हमारे घर पर? दरवाजा खुला। सामने सेठ भवानीदास खड़ा था। चेहरा गुस्से से लाल, आंखों में लालच की आग। वही चालबाज साहूकार जो हर किसी से दुगना ब्याज निचोड़ता था। मोहन, बहुत हो गया तेरा ड्रामा। अब साफ साफ बता, मेरे पैसे कहाँ छिपा रखे हैं? सेठ जी, कल ही तो मैंने आपकी पूरी रकम चुका दी थी। हिसाब एक एक पाई का साफ कर दिया। यहाँ तक कि आपके पुराने पैसे भी बहुत पहले लौटा चुका हूँ। अब मेरे सिर पर कुछ बाकी नहीं है। हाँ मोहन, रकम लौट आई थी, लेकिन देर से। और देर का मतलब है ब्याज का पहाड़। अब तुझे वही उधार 5 गुना ब्याज समेत चुकाना होगा, वरना अंजाम सोच भी नहीं पाएगा। 5 गुना? सेठ जी, यह तो सरासर अन्याय है। मैंने खून पसीना बहाकर मेहनत के हर दाने से आपके ब्याज समेत पूरे पैसे चुका दिए। अब मैं गरीब आदमी इतना भारी बोझ कैसे ढो पाऊंगा? मेरा जीना ही दूभर हो जाएगा। ज्यादा जुबान मत चला। पैसा नहीं दिया तो मैं तेरे घर का ताला तोड़ दूंगा, बर्तन कपड़ा सब उठा लूंगा, तेरी बैलगाड़ी भी नीलाम करवा दूंगा। सेठ जी, आप गरीबों का खून चूसकर क्या पाएंगे? हम भी इंसान हैं। हमारी मेहनत, हमारी रोटी सब आपकी हवस का शिकार नहीं बन सकती। इतना बेहिसाब ब्याज मैं कभी चुकाऊंगा ही नहीं। आप इंसाफ करिए, वरना मेरी मजबूरी ही आपकी नमी बन जाएगी। पैसे तुझे देना ही होंगे। याद रख, भवानीदास से पंगा लेना तेरे बस की बात नहीं। सेठ भवानीदास मोहन को धमकाते हुए वहां से निकल पड़ा, मगर दरवाजे की चौखट लांघते ही उसने अपने नौकर की ओर मुड़कर धीमी आवाज में कहा, इस गरीब भिखारी की इतनी हिम्मत! उसने बोलने की मजाल दिखाई। भारी गलती की है। इसे कठोर सबक सिखाना होगा, ताकि पूरा कस्बा हमारे सामने कांपे। आप ही बताइए, ये जिंदगी कब बदलेगी? हर रोज 2 वक्त की रोटी के लिए जूझना पड़ता है। कभी मन करता है कि घर की टूटी छत ठीक करवा दूं, कभी सोचती हूँ कि हमारे पास भी अच्छे कपड़े हों, लेकिन किस्मत ने तो जैसे हमारे हिस्से में सिर्फ तंगी ही लिख दी है। मुझे मालूम है तुम्हें तकलीफ है, पर मैं क्या करूं? खेत छोटे हैं, बरसात वक्त पर नहीं होती, और ऊपर से कर्ज का पहाड़ सर पर है। दिन रात मेहनत करके भी हमारे हिस्से में बस नमक रोटी ही आती है। मेहनत? हाँ, मेहनत तो तुम करते हो, पर हमारी दुआ किसने सुनी है? लगता है जैसे भाग्य ने हमें इसी गरीबी में सड़ने के लिए भेज दिया हो। कमला ने आह भरी और चुपचाप सब्जी बनाने लगी। सन्नाटे में मोहन ने ठान लिया, आज खेत से कुछ ऐसा लाऊंगा जिससे कमला मुस्कुरा दे। उसे क्या पता था, यही दिन उसकी जिंदगी का मोड़ बनेगा। सुबह की हल्की धूप खेतों पर थी। मोहन रोज की तरह मंदिर वाले रास्ते से निकला, जहां उस समय बस पंडित जी सफाई कर रहे थे। प्रणाम पंडित जी, आप कैसे? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है। भगवान का आशीर्वाद हमेशा तुझ पर बना रहे। पंडित जी से बात कर मोहन खेत की ओर चल दिया। उसी शाम कस्बे का सबसे अमीर सेठ भवानीदास अपने नौकर के साथ बैठा था। लालची और चालाक उसके मन में एक खतरनाक योजना पनप रही थी। अपने विशाल घर में सेठ भवानीदास खाट पर बैठा पान चबा रहा था। पास में उसका नौकर मुन्ना खड़ा था। अरे मुन्ना, सुन, मंदिर के गहनों को देखकर मेरा जी ललचाया है। कल रात के सोने चांदी के गहने मेरे घर में होने चाहिए। कस्बे वाले मेरी इज्जत करते हैं, लेकिन पैसा और बढ़ाना है मुझे। सेठ जी, ये तो पाप का काम होगा। भगवान के घर से गहने चुराना सही नहीं है। अरे मूर्ख, भगवान को गहनों की क्या जरूरत? उनका क्या होगा इससे? असली भगवान तो पैसा है, और पैसा इंसान के हाथ में ही अच्छा लगता है। पर सेठ जी, अगर कस्बे वाले को पता चल गया तो? बस यही तो मजा है। चोरी हम करेंगे और इल्जाम किसी और पर लगेगा। पता है किस पर? उस गरीब मोहन पर। आज उसकी और उसकी बीवी की जुबान बहुत ज्यादा चल रही थी।
सेठ जी, मोहन तो रोज मंदिर के पास से ही अपने खेत के लिए जाता है ना? हाँ, हम यही फायदा उठाएंगे। सबको लगेगा कि उसी ने चोरी की। कस्बे वाले पहले ही उसे तिरछी नजरों से देखते हैं। बस आज रात हम अपना काम करेंगे। तू ध्यान रखना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आधी रात को मंदिर में घुसेंगे, गहने उठाकर अपने गोदाम में छुपा देंगे और सुबह मैं खुद हंगामा मचाऊंगा, मोहन का नाम लूंगा। मुन्ना डरते डरते सिर हिलाता और सेठ की बात मान लेता है। रात का सन्नाटा पसरा था, बस कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। लालच में अंधा सेठ अपनी घिनौनी साजिश को अंजाम देता है और मुन्ना से मंदिर में चोरी करवाता है। अंधेरे में एक काली बिल्ली म्याऊं करके गुजरती है, मानो इस पाप की गवाही दे रही हो। अगली सुबह मंदिर के सामने कस्बे की भीड़ इकट्ठी थी, हर ओर गुस्से और घबराहट की गूंज। अरे यह क्या हो गया? मंदिर के सारे सोने चांदी के गहने रातों रात गायब। इतना बड़ा अपशकुन, भगवान के गहने चुराया गया कोई। यह तो बहुत ही बुरी बात है। इसी बीच मोहन रोज की तरह खेत की ओर उसी रास्ते से जा रहा था। भीड़ देखकर वह रुक गया और पास आ गया। अरे भाई लोग, क्या हो गया? इतनी सुबह सुबह ये भीड़ किस बात की है? अरे मोहन, तुमने सुना नहीं? मंदिर में चोरी हो गई। भगवान के सारे गहने कोई उठा ले गया। मोहन यह सुनकर चौंक गया। भीड़ में खड़ा सेठ, जो असल में चोरी का मास्टरमाइंड था, अब मासूम बनकर खड़ा था। पंडित जी, आप बताइए, कल रात तक तो गहने मंदिर में थे, फिर अचानक कौन ले गया? किसी को आते जाते देखा आपने? आपको किसी पर शक है क्या? अरे मोहन, मैंने देखा है, रोज वही मंदिर के रास्ते से आता जाता है। सेठ जी, कल तक सब ठीक था। मंदिर के पास तो कई लोग गुजरते हैं, लेकिन रोज सुबह सुबह खेत की तरफ मोहन ही यहां से जाता है। मगर मुझे नहीं लगता कि मोहन ऐसा काम करेगा। अरे पंडित जी, जमाना ही खराब है। आदमी की नीयत कब बदल जाए कौन जाने। और वैसे भी जिसने किया है वह कभी मुंह नहीं खोलेगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है। रात को जब मैं खेत की तरफ जा रहा था, मोहन मंदिर के पास चुपके चुपके घूम रहा था। ये क्या कह रहे हो आप लोग? मैंने कोई चोरी नहीं की है। इतना बड़ा पाप मुझ पर मत डालो। अरे हाँ, ये गरीब आदमी है, पैसों की तंगी में है, ऐसा काम ये भी कर सकता है। ये लोग मुंह पर तो अच्छे बनते हैं। अरे भगवान से डरिए आप लोग, हमने कुछ नहीं किया। हम गरीब हैं, लेकिन चोर नहीं। मेरे पति जितना ईमानदार इंसान इस पूरे कस्बे में कोई नहीं है। ऐसा मत कहिए, वरना भगवान आपको कभी माफ नहीं करेंगे। मोहन और कमला ने समझाया, पर भीड़ मानने को तैयार नहीं थी। सबने मोहन को चोर मान लिया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। कस्बे वालों, अब तो सब साफ है। मंदिर के गहने चुराने वाला यही मोहन है, और ऐसे आदमी को हमारे कस्बे में रहने का कोई हक नहीं। चोरी करने वाले की सजा एक ही है, कस्बे से बाहर निकाल दो। हाँ, अगर इसने मंदिर में चोरी की है तो यह भगवान का भी अपराधी है। इसे यहीं रहने देंगे तो कल हमारे घरों से भी चीजें गायब हो जाएंगी। अरे आप सब क्यों नहीं समझते? मैं निर्दोष हूं। मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं तो रोज की तरह अपने खेत जा रहा था। मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम मत डालिए। भीड़ में जोर जोर से आवाजें गूंजने लगी। निकालो इसे कस्बे से बाहर। हलचल मची, कानाफूसी होने लगी। मोहन और कमला की आंखों में आंसू थे। कितनी बार सफाई दी, कोई नहीं सुना। आखिरकार सबने उन्हें कस्बे से निकाल दिया। मजबूरी में मोहन और कमला रोते रोते कस्बा छोड़ गए। बाहर सुनसान जगह में टूटी फूटी झाड़ियों के बीच एक पुरानी झोपड़ी मिली। यही उनका नया घर बन गया। सुनिए जी, यह जगह कितनी सुनसान है। आसपास कोई इंसान नहीं, झोपड़ियां खाली हैं, खाने पीने को कुछ नहीं। अब हम क्या करेंगे? क्या करे कमला? जब अपना ही कस्बा हमें ठुकरा दे तो कहीं और सहारा ढूंढना पड़ता है। यही हमारी तकदीर है। पर मैं यह नहीं भूलूंगा, असली चोर कौन है और क्यों इल्जाम मुझ पर डाला गया, उसका पता लगाकर रहूंगा।
दिन ढल गया। कमला रो रो कर सो गई और मोहन सारी रात बेचैनी में बैठा रहा। अगली सुबह उठकर उसने देखा कमला रो रो कर भूख और थकान से कमजोर हो गई थी। कमला, तुम यहीं रहो, मैं कुछ खाने के लिए लाकर आता हूं, फिर खेत जाऊंगा दूसरे कस्बे से होकर। तुम दरवाजा अंदर से बंद करके आराम करो। इतना कहकर मोहन जंगल की ओर चल पड़ा। उसने कमला के लिए कुछ फल और नदी का पानी लाकर दिया, फिर दूसरे कस्बे से होते हुए खेत जाने निकला। अचानक घने जंगल में सामने एक साधु बाबा प्रकट हुए। लंबी दाढ़ी और वस्त्रों की आभा उन्हें अलग ही बनाती थी। मोहन उनके पास गया। बेटा, तू कौन है? तेरे चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ दिख रही हैं। बाबा, मैं इसी कस्बे का रहने वाला हूं, लेकिन अब लोगों ने मुझे निकाल दिया है। सब मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने कोई चोरी नहीं की। मोहन रोते रोते साधु बाबा को पूरी कहानी सुनाता है। सेठ का कर्ज, कस्बे वालों का झूठा इल्जाम और मंदिर से चोरी की घटना। बेटा, तेरी आंखों में छल नहीं है। तू सच्चा और साफ दिल का इंसान है। तेरी पीड़ा मैं समझ सकता हूं। यह दुनिया अक्सर गरीब पर झूठा इल्जाम लगा देती है, पर चिंता मत कर, भगवान न्याय करते हैं। असली चोर जल्द ही सामने आएगा। यह मेरा आशीर्वाद है। पर बाबा, कैसे? सब मुझे ही दोषी मान रहे हैं। कस्बा छोड़कर मैं और मेरी पत्नी यहां भूखे प्यासे हैं। कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं। मैं कैसे साबित करूं कि मैं निर्दोष हूं? इस जंगल में एक श्रापित जानवर रहता है। उसने अपनी आंखों से असली चोर को देखा है। वही तुझे सच तक पहुंचने में मदद करेगा। पर ध्यान रहे, उस जानवर को ढूंढना आसान नहीं है। उसके पास जाना होगा, उसका विश्वास जीतना होगा, तभी वह तेरी मदद करेगा। श्रापित जानवर? बाबा, वह कौन है? मैं उसे यहां कैसे ढूंढूं? जंगल में तो इतने जानवर हैं। वह एक श्रापित काली बिल्ली है। सच यह है कि उसकी आंखों ने वह दृश्य देखा है जो किसी और ने नहीं देखा। जा बेटा, उस जानवर को ढूंढ और मदद मांग। वह बिल्ली तेरी जिंदगी बदल देगी। भगवान तेरा साथ देंगे। जा बेटा, सत्य की शक्ति तेरे साथ है। साधु बाबा मोहन को आशीर्वाद देकर अचानक गायब हो गए। मोहन समझ गया ये भगवान की लीला है। वह तुरंत बिल्ली को ढूंढने जंगल में निकल पड़ा। सन्नाटा, पत्तों की सरसराहट, भूख और थकान, सबके बीच वह जंगल में भटकता रहा। दिन ढलने को आया। निराश मोहन झोपड़ी की ओर जा रहा था। तभी उसकी नजर एक काली बिल्ली पर पड़ी। उसकी आंखें दो अंगारों जैसी चमक रही थीं। ओ बिल्ली रानी, क्या तुम वही हो जिसके बारे में साधु बाबा ने कहा था? क्या तुमने उस रात देखा था? असल चोर कौन है? मां बिल्ली, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे कस्बे से निकाल दिया गया। सच बताओ, असली चोर कौन है? बिल्ली मोहन की आंखों में देखती रही। उसके साफ दिल और नेक इरादों को देखकर जैसे सब समझ गई। अचानक बिल्ली की आंखों से अजीब सी चमक निकली और वह इंसानी आवाज में बोल उठी। मोहन, तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। मंदिर के गहने तुमने नहीं चुराए। असली चोर तुम्हारे कस्बे का सेठ और उसका नौकर है। दोनों ने मिलकर चोरी की और इल्जाम तुम्हारे सिर पर डाल दिया ताकि किसी को शक न हो। सेठ जानता था कि तुम गरीब हो और तुम्हारे पास सबूत नहीं होंगे, इसलिए उसने चालाकी से तुम्हें बलि का बकरा बना दिया। क्या कस्बे का सेठ वही जो सबसे धर्म और दान की बातें करता है, और उसका नौकर भी? यह सच्चाई है। कस्बे वालों ने मेरी ईमानदारी पर शक किया और असली अपराधी चैन से सो रहा है। मां बिल्ली, अब मैं क्या करूं? यह सच कस्बे वालों तक कैसे पहुंचाऊं? समय आने दो मोहन, सच को कोई दबा नहीं सकता। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम मुझे कल कस्बे लेकर चलो। मैं वहां जाकर सबको सारी सच्चाई बताऊंगी और तुम्हें निर्दोष साबित करूंगी।
बिल्ली की बातें सुनकर मोहन को राहत मिली। वह घर जाकर कमला को सब कुछ बताता है। अगली सुबह मोहन और कमला बिल्ली को लेकर कस्बा जाते हैं और सबको बुलाते हैं। कस्बे वालों, आप सबने मुझे चोर कहकर कस्बे से निकाल दिया, पर असली चोर अभी भी आपके बीच है। आज मेरे पास एक गवाह है जो मुझे निर्दोष साबित करेगा। कस्बे वालों सुनो, असली चोर मोहन नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मंदिर के गहने सेठ और उसके नौकर ने मिलकर चुराए हैं। अगर यकीन नहीं आता तो सेठ के घर जाओ, मंदिर के गहने वहीं मिलेंगे। अरे ये बिल्ली बोल कैसे रही है? चलो हम जाकर सेठ के घर देखते हैं, गहने हैं या नहीं। वैसे भी सेठ हमेशा हमें धोखा देता रहा है। बिल्ली को बोलते देख सब चौंक गए। कुछ लोग तुरंत सेठ के घर गए और गहने वहीं पाए। अब पूरे कस्बे में गूंज उठी, सेठ चोर है। लेकिन सेठ चालाकी से अपने नौकर को इशारा करता है और सारा इल्जाम उस पर डाल देता है। अरे नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूं। ये सब मेरे नौकर की करतूत है। वही चोरी का जिम्मेदार है। मैं तो खुद हैरान हूं। झूठ मत बोलिए सेठ जी, आप तो ब्याज में 4 गुना वसूलते हो और अब चोरी भी करवा रहे हैं। ठीक है, अगर आप सब कहते हैं तो इस नौकर को सजा मैं दूंगा। यही असली चोर है। मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। सेठ ने सारे गहने वापस मंदिर में रखवा दिए। अब कस्बे में उसकी कोई इज्जत नहीं रही। कस्बे वालों ने मोहन से माफी मांगी और अपनी गलती समझी। सबने आदर और सम्मान के साथ मोहन और कमला को वापस बुलाया। मोहन और कमला अब अपने घर लौट आए थे। शाम की हल्की ठंडी हवा में मोहन बोलने वाली बिल्ली के साथ खेत की तरफ जा रहा था। माँ बिल्ली, आज अगर तुम न होती तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। तुम्हारे कारण ही मुझे इज्जत वापस मिली। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन, अब मुझे तुमसे एक आखिरी बात कहनी है। अचानक बिल्ली के चारों ओर तेज रोशनी फैल गई। वह चमकने लगी और पल भर में एक सुंदर अप्सरा में बदल गई। मोहन आश्चर्य से पीछे हट गया। अरे ये क्या हुआ? तुम अचानक अप्सरा कैसे बन गई? तुम कौन हो? हाँ मोहन, मैं एक अप्सरा हूँ। मुझे स्वर्ग से श्राप मिला था जो तुम्हारी मदद से टूट गया। तुम सच्चे और ईमानदार हो। तुम्हारी भलाई ने मुझे मुक्त किया। अब मैं खुश हूँ और तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ। जो चाहो बेझिझक मांगो। मोहन की आंखों में चमक आ गई। वह भावुक होकर अप्सरा को प्रणाम करता है। देवी, मेरी जिंदगी गरीबी में घिरी हुई है। मैं दिन रात खेतों में मेहनत करता हूँ, मगर फसल कभी अच्छी नहीं होती। ऊपर से कर्ज का बोझ है। परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाता है। मोहन, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। तुम्हारी परेशानी अब खत्म होगी। जंगल में लाल फूल के पास एक चमत्कारी फल का पेड़ है जो सिर्फ ईमानदार इंसान खा सकता है। इसे खाने से तुम्हारे खेतों में समृद्धि आएगी, कर्ज मिट जाएगा और जीवन खुशहाल होगा। याद रखना, हमेशा रहम दिल रहना, वरना सब फिर वैसा ही होगा। अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। अप्सरा मोहन को वरदान देकर अचानक गायब हो गई। मोहन जंगल में चारों ओर उस चमत्कारी पेड़ को ढूंढता रहा। सूरज ढलने को था। थका हारा मोहन अचानक लाल फूल के पौधे को देख लेता है। धीरे धीरे आगे बढ़कर वह पाता है कि उसके पीछे एक सुंदर चमकदार पेड़ खड़ा है जिसकी टहनियों पर सुनहरे फल चमक रहे हैं। मोहन श्रद्धा से पेड़ के पास जाता है। हे पेड़ देवता, मुझे अप्सरा ने आपके पास भेजा है। मैं गरीब किसान मोहन हूँ। क्या मैं आपके फल खा सकता हूँ? अचानक पेड़ से आवाज आई। मोहन, मुझे सब पता है। तुम सच्चे और भले इंसान हो, इसीलिए अप्सरा ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया। एक फल खा लो, सारी परेशानियां मिट जाएंगी और जीवन खुशहाल हो जाएगा। मोहन पेड़ से एक सुनहरा फल तोड़कर खाता है। अचानक उसके शरीर में अजीब सी ऊर्जा दौड़ती है। वह पेड़ को धन्यवाद देकर घर की ओर चलता है। जैसे ही घर के पास पहुंचता है, उसकी झोपड़ी एक सुंदर, बड़ा और आलीशान घर में बदल जाती है। मोहन दंग रह जाता है। उसकी पत्नी भी बाहर आकर चौंक जाती है।
अरे सुनिए, ये क्या हो गया? हमारी झोपड़ी कहाँ गई? इतना बड़ा घर कैसे बन गया? क्या यह घर सच में हमारा है? हाँ प्रिय, यह सब भगवान की कृपा है। जंगल में मुझे एक अप्सरा मिली जिसने चमत्कारी पेड़ का रास्ता बताया। उस पेड़ ने मुझे फल दिया और जैसे ही मैंने खाया, हमारी किस्मत बदल गई। मोहन ने कमला को उस स्वर्ग से आई श्रापित बिल्ली की पूरी कहानी सुनाई। इतने सालों की गरीबी के बाद अब हमारी जिंदगी बदल गई। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मगर याद रखना, यह चमत्कार हमें इसलिए मिला है क्योंकि हमने कभी बेईमानी नहीं की। यह वरदान हमारी मेहनत और ईमानदारी का फल है। मोहन और कमला अब नए घर में खुशी से रहने लगे। मोहन कस्बे में सबकी मदद करता, घर में अनाज भरा रहता और मेहमानों के लिए दरवाजे खुले रहते। अब कस्बे में मोहन की इज्जत हर कोई करने लगा। ये देखकर सेठ भवानीदास को जलन होने लगी। ये सब दिखावा है। कोई अचानक इतना अमीर कैसे हो सकता है? जरूर इसके पीछे कोई राज है। अगर यह ऐसे ही अमीर बना रहा तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मुन्ना सुन, मोहन पर नजर रख और पता कर कि इसके पास दौलत आने का असली राज क्या है। सेठ का नौकर मुन्ना मोहन पर नजर रखने लगा। एक दिन उसने देखा कि मोहन जंगल में जाकर चमत्कारी पेड़ से बात कर रहा है। मुन्ना चुपके चुपके मोहन की सारी बातें सुन रहा था। सेठ जी, मैंने सब देख लिया। मोहन जंगल के बीच वाले पेड़ से बात कर रहा था। उसने उस पेड़ का फल खाया है जिसकी वजह से उसकी गरीबी दूर हुई और वह अमीर बन गया। क्या सच में? तो चलो उसी पेड़ के पास चलते हैं। अगर मोहन अमीर हो सकता है तो मैं क्यों नहीं? मैं उससे भी बड़ा अमीर बनूंगा। मेरे पास तो पहले से ही ताकत और पैसा है। उस पेड़ को मैं अपनी मुट्ठी में कर लूंगा। सेठ लालच में आकर नौकर के साथ जंगल की ओर निकल गया। उसे क्या पता था कि यह लालच उसे डुबो देगी। पेड़ के पास पहुंचकर वे फल तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक भी फल टूटता नहीं। गुस्से में सेठ पेड़ से कहता है, ओ पेड़, सुना है तूने मोहन को फल देकर अमीर बनाया है। अब मुझे भी अपने फल दे। जल्दी कर, मैं इस पूरे कस्बे का सबसे बड़ा आदमी हूं और अब मैं और भी शक्तिशाली बनना चाहता हूं। सेठ, तू लालची, अहंकारी और बेईमान है। मैं अपना फल केवल उसको देता हूं जिसके दिल में दूसरों के लिए करुणा हो, जो ईमानदार और सच्चा हो। तेरे दिल में केवल लालच और घमंड है, इसलिए तुझे यह फल कभी नहीं मिलेगा। क्या कहा? तू मुझे फल नहीं देगा? अरे मूर्ख पेड़, अगर तू मुझे फल नहीं देगा तो मैं तुझे जड़ से काट दूंगा। तेरे जैसे 1000 पेड़ मैं खरीद सकता हूं। अब तू देख, मैं तुझे काट कर सारे फल ले लूंगा। मुन्ना, कुल्हाड़ी उठा और इसे काट डाल। कस्बे जाकर उस मोहन को भी मैं खत्म कर दूंगा। मुन्ना कुल्हाड़ी लेकर भागा। सेठ पेड़ को लात मारने लगा और नौकर कुल्हाड़ी से काटने की कोशिश करता है। जैसे ही कुल्हाड़ी पेड़ पर लगी, चिंगारियां निकलने लगीं। अचानक आसमान में बिजली कड़की और तेज हवा चलने लगी। ठहरो, तुम्हें अब अपने लालच और पाप का फल यही मिलेगा। दूसरों की मेहनत और भलाई से तुम्हें जलन थी, अब इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। अचानक पेड़ से चिंगारी निकली और सेठ व उसका नौकर वहीं जलकर राख हो गए। दिखा दोस्तों, चाहे राह कितनी भी कठिन हो, अंत में अच्छाई और ईमानदारी की ही जीत होती है। अगर आज की कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।